किसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। शंकर पहाड़ों से रंग बिरंगे पत्थर लाकर उनकी मूर्तियां बनाता था। उसके बाद शंकर मूर्तियां बाजार में बेच देता था। इसी तरह एक दिन शंकर पहाड़ में पत्थर लेने जाता है। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी प्रकट होती है। हे भगवान, अचानक आसमान में इतना तेज उजाला कैसे हो गया? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? इससे पहले कि शंकर कुछ समझ पाता, उस रोशनी के अंदर से एक खूबसूरत परी शंकर के पास आ जाती है। उस परी के हाथ में एक सोने का कटोरा था, जिसके अंदर एक चांदी का रसगुल्ला रखा हुआ था। ये मेरा जादुई रसगुल्ला है। मैं इस समय बड़ी मुसीबत में हूँ, इसलिए तुम इसकी रक्षा करना। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास रसगुल्ला लेने आ जाऊंगी। उसके बाद परी वहां से अदृश्य हो जाती है। शंकर सोने के कटोरे को लेकर अपने घर चला जाता है और उसे अलमारी के अंदर रख देता है। शंकर की पत्नी बहुत ही लालची थी। जब उसे सोने के कटोरे के बारे में पता चलता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। सुनो, जब वह परी हमसे मिलने आएगी तब उसे पकड़ लेंगे। फिर हम उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत अमीर बन सकते हैं। अपनी बकवास बनकर लालची औरत, हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अपनी पत्नी को डांटकर शंकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद परी शंकर के घर पर आ जाती है। ये लो, मैंने तुम्हारा जादुई सोने का कटोरा और चांदी का रसगुल्ला संभाल कर रखा है। तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए अब ये सोने का कटोरा और ये चांदी का रसगुल्ला तुम्हारा हुआ। तुम इस चांदी के रसगुल्ले को ले जाकर अपने खेत की मिट्टी में दबा दो। उसके बाद तुम्हारे खेत में ढेर सारे रसगुल्ले की फसल तैयार हो जाएगी। इतना कहकर परी वहां से अदृश्य हो जाती है। देखो, मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिला है। चलो हम अभी जाकर इस चांदी के रसगुल्ले को अपने खेत की जमीन में दबा देते हैं। उसके बाद शंकर अपनी पत्नी के साथ खेत में पहुंच जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर चांदी के रसगुल्ले को गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। चलो अब घर चलते हैं, कल आकर देखेंगे। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब वह दोनों खेत में जाते हैं तो वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, हमारे खेत में ढेर सारे रसगुल्ले की फसल तैयार हो गई। हाँ, ये तो कमाल हो गया। अब इन्हें बेचकर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी खेत से रसगुल्ले तोड़कर बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं। आओ आओ, रसगुल्ले खाओ। बहुत ही कम कीमत में अच्छे रसगुल्ले खरीद कर अपने घर ले जाओ। शंकर की आवाज सुनकर उसके पास ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर शंकर सभी लोगों को एक एक रसगुल्ला खाने के लिए दे देता है। रसगुल्ले को खाकर सारे लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। ये रसगुल्ले तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ, ये रसगुल्ले सच में कमाल के हैं। मुझे ढेर सारे रसगुल्ले दे दो। फिर वहां मौजूद सभी लोग रसगुल्ले खरीद कर ले जाते हैं। कुछ ही घंटों में शंकर के सारे रसगुल्ले बिक जाते हैं और उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से यह रोज का सिलसिला शुरू हो जाता है। शंकर रोज अपने खेत से जादुई रसगुल्ले तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। इतने दिन हो गए हम रसगुल्ले बेचकर ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आज तक हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया। कोई बात नहीं, हमारे सारे रसगुल्ले बिक जाते हैं। हमें और क्या चाहिए? तभी शंकर के पास एक आदमी आता है। उस आदमी का शरीर बहुत छोटा हो गया था। अरे ये क्या? कुछ दिनों पहले जब आप मेरी दुकान पर रसगुल्ला खरीदने आए थे तब तो आपके शरीर की ऊंचाई अच्छी थी, लेकिन आप अचानक इतने छोटे कैसे हो गए? मुझे नहीं पता, अचानक मैं छोटा हो रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले भी छोटे हो रहे हैं। तभी शंकर बाजार में दूसरे लोगों को देखता है। उन सभी का भी शरीर छोटा हो चुका था।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या बात है, अचानक इतने सारे लोग छोटे कैसे हो रहे हैं। तभी अचानक आसमान से एक विशाल रसगुल्ला घर शंकर के सामने आ जाता है। उस रसगुल्ला घर को देख शंकर और उसकी पत्नी दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। सुनो शंकर, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे ये रसगुल्ला घर तो बात कर रहा है। हाँ, मैं बात करने वाला जादुई रसगुल्ला हूँ। दरअसल तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस परी ने तुम्हें चांदी का रसगुल्ला दिया था वो एक परी नहीं बल्कि चुड़ैल परी है। तुम लोगों को जो रसगुल्ला खिला रहे हो वह सारे भूतिया रसगुल्ला है। उन्हें खाने की वजह से सभी लोगों के शरीर का आकार छोटा होता जा रहा है। कुछ दिनों बाद सारे लोग गायब हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही डरावनी बात है, लेकिन वह चुड़ैल परी ऐसा क्यों कर रही है? वो चुड़ैल परी बहुत ही शैतान है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उसे बहुत मजा आता है। जब मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो मैं सीधा यहाँ चला आया। आज के बाद तुम खेतों में रसगुल्ले की फसल मत उठाना और ना ही किसी को रसगुल्ला खाने के लिए देना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन हमें उस चुड़ैल परी को जान से मार देना चाहिए, वरना वो इसी तरह लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। चिंता मत करो, उसे सबक सिखाने का उपाय है मेरे पास, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आओ तुम मेरे अंदर चले आओ। फिर अगले ही पल रसगुल्ला घर का दरवाजा खुल जाता है और शंकर अंदर चला जाता है। फिर वह रसगुल्ला घर हवा में उड़ते हुए जंगल में बने एक डरावने घर के पास पहुंचता है। इस घर के अंदर वह चुड़ैल परी रहती है। देखो तुम्हारे सामने बहुत सारे रसगुल्ले हैं, उन्हें उठाकर इस घर के ऊपर फेंको। फिर शंकर रसगुल्ले उठाकर चुड़ैल के घर के ऊपर फेंकने लगता है। देखते ही देखते घर के ऊपर आग लग जाती है और तभी घर के अंदर मौजूद चुड़ैल गुस्से में बाहर निकल आती है। शंकर और रसगुल्ला घर को देख चुड़ैल परी सारी बात समझ जाती है। तुम दोनों ने मेरे घर को जलाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद चुड़ैल परी अपनी जादुई शक्ति से रसगुल्ले घर के ऊपर आग बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन रसगुल्ले घर पर कोई असर नहीं होता। सुनो शंकर, देखो अलमारी में एक सोने का रसगुल्ला है, उसे लेकर नीचे आ जाओ। फिर शंकर अलमारी खोलकर सोने का रसगुल्ला ले लेता है और नीचे उतरकर चुड़ैल परी के सामने चला जाता है। उसके बाद रसगुल्ला घर जादुई रस्सी फेंककर चुड़ैल परी को जकड़ लेता है। ओए चलो शंकर, इस सोने के रसगुल्ले को इस परी को खिला दो। उसके बाद शंकर सोने के रसगुल्ले को जबरदस्ती चुड़ैल परी को खिलाने लगता है। जैसे ही चुड़ैल परी रसगुल्ले को खा लेती है कि तभी अचानक उसके सिर पर एक बड़ा सफेद रंग का रसगुल्ला प्रकट हो जाता है। फिर वह रसगुल्ला चुड़ैल परी को हवा में उड़ाकर उसे एक खतरनाक दलदल में फेंक देता है। दलदल के अंदर मौजूद बड़े बड़े सांप और बिच्छू चुड़ैल परी पर हमला कर देते हैं। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। लेकिन चुड़ैल परी की मदद करने वहां कोई नहीं आता और थोड़ी ही देर में सारे सांप बिच्छू उसे मारकर पूरी तरह खा जाते हैं। इस तरह उस धोखेबाज परी को उसके किए की सजा मिल जाती है।